हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हम सीखेंगे व्यू मेन्यू के अंदर लर्निंग टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लर्निंग टूल होता क्या है। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारी वॉइस आती है। हम चाहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े, हमें सुनना है बस। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, ये खुद पढ़ता है। कैसे क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमने कर्सर रख दिया और यहाँ पर बस स्टार्ट किया और यहाँ से किस टाइप से पढ़ना है। आप चाहते हैं कि हमें खुद पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर रीड कराना है तो रीड भी करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखते हैं, तो डॉटेड के साथ में, तो डॉटेड के साथ में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि A to Z हट जाए, मतलब ये इसके सारे वर्ड काफी स्पेसिंग हो जाते हैं, वो हट जाए तो हट जाएगा। ये अभी मैं थोड़ा सा रीड मोड हटा देता हूँ और यहाँ पर ये वेरी नैरो दे रखा है, बिल्कुल पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा और वाइड हो जाएगा। ये कई तरीके से दे रखे हैं। तो इनका यूजेस कुछ इस टाइप से किया जाता है लर्निंग मोड का। वापस चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर दे रखा है कि टूल्स में इसमें पेज मूवमेंट है। आपके पेज अभी सारे ऐसे डाउन होते हुए वर्टिकल में ही अप डाउन हो रहे हैं। अगर इसे स्लाइड टू स्लाइड करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। ये ऐसे ये स्लाइड होंगे एक एक करके, ये ऐसे ऐसे स्लाइड होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको रूलर चाहिए तो यहाँ पे चेक लगाओ, रूलर आ जाएगा। रूलर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो रूलर हम ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन की नीड हो तो यूज कर सकते हैं। नेविगेशन पेन की जरूरत होगी तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। जूम में जाएंगे, यहाँ पर जूम आपको कितना % जूम करना है, 200% तो आप ओके करें, 200% हो जाएगा। अगर आपको 100% करना है तो ओके करें, 100% हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है अलग अलग टाइप से। मैनुअली आप लिख भी सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे 20% करना है, आपने खुद लिख दिया 20% और ओके कर दिया। ये देखो 100% करना यहाँ पे चले गए। इसके बाद यहाँ पे देखा पेज की विड्थ, हमारे पेज की विड्थ बिल्कुल स्क्रीन के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दे रखा टेक्स्ट की विड्थ स्क्रीन के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें दे रखा है कि सारे ये होल पेज में जाके यानी एक एक पेज दिखेंगे, सिंगल पेज। यहाँ 100 कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 पेज, मल्टीपल पेज और पेज विद, ये सब कुछ वही चीजें यहाँ अंदर वाली ही बाहर दे रखी हैं। ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्या होगा कि यहाँ पर हम सेम टू सेम एक सेकंड विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम कुछ भी करें, वो जो सेकंड विंडो होगी उसमें भी वही आ गया। देखो अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट्स 1। अगर मैं इस पर न्यू विंडो पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स 1 के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1/2 आ गया। यानी कि मैं यहाँ पर आप कुछ भी डाल दूं। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो अभी हमारे दूसरी जो फाइल है ना, ये इसमें भी देखो वही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि न्यू विंडो का यहाँ से क्या यूजेस है कि आप सेकंड विंडो यूज कर सकते हैं, कई सारे विंडो इससे ले सकते हैं और अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखा अरेंज ऑल। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितनी विंडो होंगी वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसे और वापस विंडो में आ जाते हैं। इसमें दे रखा है यहाँ पर स्प्लिट। स्प्लिट का यूज क्या है, ये बीच से हमारी फाइल जो है बीच से 2 टुकड़ों में हो जाएगी। उसके बाद हम ऊपर का देखो, जैसे कि यहाँ पर ये पेज नंबर पहला है, इसमें मैं कुछ भी देखूं आराम से देख सकता हूँ। पेज नंबर पहला है, स्क्रॉल भी कर सकता हूँ मैं। पर यहाँ पर अगर मुझे 9th पेज में जाना है तो उसको स्क्रॉल करने में काफी टाइम लगेगा और अचानक फिर मान लो मैं किसी तरह से स्क्रॉल करके पहुंच भी गया 9th में और मुझे फिर से वापस फर्स्ट में जाके देखना है, चेक करना है या इसको आपस में एक दूसरे से मैच कराना है, तो फिर काफी क्रिटिकल हो जाता है। तो इसमें इसको कैसे क्या करेंगे, देखो स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर 2 फाइलें हो गई, मतलब कि एक ही फाइल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें से आप पहले वाले में आप ऊपर में जो फर्स्ट पेज है वो रख लिया और नीचे वाले में 9th पेज रख लिया। इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाते हैं। ये देखो अब आपस में एक दूसरे से जो भी मैच करना हो, यहाँ पर कुछ देख के लिखना है या कुछ मैच कराना है वो कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या आप इस विंडो को यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खिसका दो, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिखा है व्यू साइड बाय साइड, यानी कि ये जो विंडो पूरी खुली हुई है, पूरी अभी एक है, मैं चाहता हूँ इसके साइड में जो दूसरी फाइल है वो भी आ जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों आ जाएंगी फाइलें। अब इसमें क्या है, फायदा क्या है, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये एक साथ दोनों स्क्रॉल हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो विंडो के अंदर इसमें लिखा है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर आप इसे चेक हटा देते हैं तो फिर ये एक साथ नहीं स्क्रॉल होगी, ये अलग स्क्रॉल होगी और ये अलग स्क्रॉल होगी। अब कैसे इसका यूज क्या होता है, क्या फायदा होता है, देखो जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस पेज नंबर 2 को और पेज नंबर 1 को एक साथ देखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन पे मैं यहाँ पर जाकर के विंडो में सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को यहाँ से आप फिट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब ये यहाँ से स्क्रॉल होंगे एक साथ। पहले क्या था कि पहले पेज से स्क्रॉल हो रहा था, अब नहीं होगा पहले पेज से, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन और पोजीशन बदल दी है। तो यहाँ पर जा करके फिर से अगर मैं वैसे कर दूंगा तो फिर से फिर पहले जैसे चाहते हैं पहले जैसे कर देते हैं। अब जैसे कि मान लो आपने इसको यहाँ पर जाके रिसेट करते हैं तो रिसेट में क्या होगा,
इसमें इस विंडो को थोड़ा सा छेड़ दिया, आपने इधर उधर कर दिया। अब रीसेट पे क्लिक करो, वापस पहले जैसे हो जाएगी। तो ये था हमारा स्क्रॉलिंग। यहाँ पे दे रखा है स्विच विंडो, आप किस में जाना चाहते हो। जैसे कि मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया है, व्यू साइड बाय साइड से चेक हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारी स्क्रीन पे ये फुल एक पेज हो गया है। मैं इसमें चाहता हूँ इस पेज पे चला जाऊँ तो इस पे चला जाऊँगा, और अगर फिर से वापस सॉरी कहाँ पे मैं बार बार जा रहा हूँ, इस पे जाएंगे स्विच कर सकते, ये उसके लिए होता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में सीखेंगे माइक्रो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।